हेलो एवरीवन। अब हम यहाँ पे वर्ड सीखेंगे जो प्रीफिक्स या सफिक्स लगकर उस वर्ड के मीनिंग को हम पहचान सकें। तो पहला वर्ड है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो में प्रीफिक्स है इरिथ्रो और साइट होता है सफिक्स। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। तो इरिथ्रोसाइट को हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। ठीक है, और ये रेड ब्लड सेल हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स से मिलकर इसकी मीनिंग को देता है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम फर्स्ट ओरिजिनेटेड एनिमल के बारे में आज जानेंगे। हमारा फर्स्ट ओरिजिनेटेड एनिमल है प्रोटोजोन। और प्रोटोजोन को याद कैसे करेंगे, तो हम इसके वर्ड में ही इसकी मीनिंग ढूंढेंगे ताकि हमें याद हो। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जोन का मतलब होता है एनिमल। तो फर्स्ट एनिमल ऑन द अर्थ इज प्रोटोजोन्स। तो ये हमारा वर्ड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट ओरिजिनेटेड एनिमल भी हमने याद कर लिया और उसको कैसे याद करना है उसके वर्ड का मीनिंग भी निकाल लिया। अगला हमारा प्रीफिक्स सफिक्स है फाइट। ये वर्ड के बाद लगता है तो ये हमारा सफिक्स हुआ। प्रीफिक्स वर्ड के पहले लगता है। तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, तो रैंडमली वर्ड्स आते रहेंगे। तो फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो हाइड्रोफाइट, ज़ेरोफाइट, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, ये सारे प्लांट के एग्जांपल है। हाइड्रो जो वाटर में सर्वाइव करे, ज़ेरो जो बहुत कम वाटर में सर्वाइव करे। फिलिक का मतलब होता है लवर। तो हाइड्रोफिलिक हो गया जो वाटर लवर हो गया, और हाइड्रोफोबिक हो गया जो वाटर हीटर हो गया, क्योंकि हाइड्रोफोबिक का मतलब में जो फोबिक लगा है उसका मतलब होता है हीटर। तो फाइट हो गया प्लांट, फिलिक हो गया लवर, फोबिक हो गया हेटर। ये वर्ड्स हैं हमारे। अगला वर्ड है लेमा। ये हमारा सफिक्स है जिसका मतलब होता है मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा लेमा, सार्कोलेमा। तो प्लाज्मा लेमा का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सार्कोलेमा का मतलब होता है मसल्स मेम्ब्रेन। सार्को का हम लोग ने मतलब समझा हुआ है कि सार्को मसल्स के लिए यूज़ होता है। अगला वर्ड है लॉजी। लॉजी भी एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ लर्निंग। तो जूलॉजी, बायोलॉजी, ये सारे पेडोलॉजी, ये सारे जो डेफिनेशंस हैं हम देते हैं कि ब्रांच ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद द, मतलब बायोलॉजी का हो गया, जूलॉजी का हो गया। फिर है ऑसिस। ऑसिस का मतलब होता है प्रोसेस। ये भी एक सफिक्स है। इसका एग्जांपल है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हो गया एक कंप्लीट साइकिल ऑफ लार्वा। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का एक कंप्लीट लाइफ साइकिल हो गया मेटामॉर्फोसिस। इसका मेटा हो गया प्रीफिक्स और मॉर्फोसिस हो गया सफिक्स। उसके बाद है एक्टोमी। एक्टोमी एक सफिक्स है। ये भी, इसका मतलब होता है कटिंग आउट, यानी काट करके निकाल देना। इसका है एग्जाम्पल है वॉसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। वॉसेक्टॉमी में क्या होता है कि वास्ट डिफरेंस को काट करके निकाल के सील कर दिया जाता है ताकि स्पर्म ना आए। इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम यहाँ सफिक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद है आइटिस। आइटिस होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस हमारा लिवर इन्फ्लेमेशन डिजीज़ है। उसके बाद है वर्ड ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है यंग सेल, यानी कि नया सेल्स। तो ऑस्टियोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट, ये सारे हमारे यंग सेल्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद वर्ड है साइट। साइट का मतलब होता है सेल। तो कॉन्ड्रोसाइट्स, फिब्रोसाइट्स, ये सब साइट्स हमारे सेल्स के, ये सारे सेल्स के हमारे एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में न्यूरो वर्ड है, प्रीफिक्स है ये। इसका मतलब होता है ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो न्यूरोलॉजी का मतलब होता है दैट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डायग्नोसिस हैं और डिजीज़ ट्रीटमेंट है उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। फिर हमने अभी एग्जांपल पढ़ा ऑसिस का। अभी है यहाँ पे प्रीफिक्स मेटा। मेटा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन द अपीयरेंस आफ्टर बर्थ और हैचिंग, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। हम एक कंप्लीट लाइफ साइकिल देखते हैं, लार्वा से एडल्ट में जो चेंज होता है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मेटा का मतलब चेंज हो गया और ऑसिस का मतलब हो गया एक प्रोसेस। ल्यूकोसाइट, ये वर्ड है ल्यूकोसाइट। ल्यूको में LEU, ल्यू इज़ अ प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है वाइट, और सेल हमने सफिक्स पढ़ा जिसका मतलब होता है साइट। साइट का मतलब सेल। तो ल्यूकोसाइट पूरा वर्ड होता है वाइट ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट में हम WBC भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल का काम है हमारे बॉडी में डिजीज़ से फाइट करना। तो कई